शर्म आती है और मुझे बहुत गुस्सा आता है ये दोनों भाई बहन, ये नौटंकी भाई बहन जो अभी हाथरस के लिए पैदल निकलने की तैयारी कर रहे थे, उन दोनों पर वो जो है एक शब्द आज नहीं बोल रहे हैं। तुम पंडितों के ऊपर, पुजारियों के ऊपर, संतों के ऊपर जिस प्रकार के प्रहार कर रहे हो और उसके बाद झूठ पर झूठ बोले जाते हो। देखिए प्रियंका वाड्रा मंदिरों में जा रही हैं, उसके बाद से आप देखेंगे कभी मंदिरों में ये नहीं घुसे। इनसे पूछो ना, इनसे पूछो कि भाई दिखाओ कहाँ है जनेऊ, वो जनेऊ जो तुमने धारण किया था, वो जनेऊ जरा एक बार दिखा दो हम लोगों को एक बार आके। ये एक्चुअली बहुसंख्यक विरोधी है, अल्पसंख्यक का कार्ड खेल खेल करके अल्पसंख्यकों का भी इन्होंने इस्तेमाल किया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसा कि हमें पता है कि राजस्थान में किस तरह की दर्दनाक घटना हुई, तो उसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ममता कालेजी मैम। जिस प्रकार से पंडित जी को जिंदा जलाया गया, जिस तरीके से ये दर्दनाक घटना वहां पर हुई, ये निंदनीय नहीं है, ये दर्दनाक है, ये वेदनाजनक है। इसे कहते हैं राजनीति की हर पराकाष्ठा को खत्म कर देना। एक जमीन के झगड़े पर जिंदा जला दिया गया। और दुख और शर्म की बात यह है, शर्म आती है मुझे अशोक गहलोत की सरकार पर, शर्म आती है मुझे सोनिया गांधी जी के ऊपर, शर्म आती है और मुझे बहुत गुस्सा आता है ये दोनों भाई बहन, ये नौटंकी भाई बहन जो अभी हाथरस के लिए पैदल निकलने की तैयारी कर रहे थे, उन दोनों पर वो जो है एक शब्द आज नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने पूरी तैयारी कर डाली थी, पूरी की पूरी तैयारी कर डाली थी इस बात की। ये इन्होंने ब्लूप्रिंट बना दिया था कि इन्होंने स्वयं को खुद आग लगाई है। ये बात बोली जा रही थी, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने, इनकी सरकार ने, इनके लोगों ने, तमाम लोगों ने, कि ये जमीन का इनका झगड़ा था और उससे परेशान होकर के पुजारी जी ने खुद पर, पंडित जी ने खुद पर आग लगा दी। तुमने अपने ऊपर आज तक आग लगाई है? तुम लोगों के साथ इतना कुछ हुआ है क्या? मजाक, भद्दा मजाक बना के रखा हुआ है तुमने। तुम पंडितों के ऊपर, पुजारियों के ऊपर, संतों के ऊपर जिस प्रकार के प्रहार कर रहे हो और उसके बाद झूठ पर झूठ बोले जाते हो। पाल घर की आपने बात उठाई, देखिए पाल घर का केस भी इन्होंने एकदम जो ये डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद ये वही छापते हैं, उसी की क्लोजर रिपोर्ट भरते हैं। वहां पर हमारा जूना अखाड़ा के संत महाराज थे, 70 वर्ष के महाराज, दूसरे महाराज और उनके एक ड्राइवर, रात के 8 बजे वो निकल रहे थे और उनको रोक करके, उनकी गाड़ी रोक करके 500 से 1000 लोग पैंडेमिक के समय पर लाठियां भांज कर पुलिस की प्रेजेंस में उनको मारा गया, लिंच करके। और क्या बोला वहां के गृह मंत्री जी ने? बाहर आकर के उन्होंने बोला कि ये बच्चा चोर है, ये बच्चा चोर समझ करके उनको मारा है। कौन से बच्चा चोर थे भाई? कब तुम्हारे घर में, गृह मंत्री जी के घर में, मुख्यमंत्री जी के घर में, वहां के सीपी के घर में, वहां के पुलिस वालों के घर में क्या बच्चा चुराने आए थे? तुम आज संत महाराजाओं के साथ इस तरीके की हरकत करते हो, शर्म नहीं आती है तुमको? तुम मॉब लिंच करवा के उनको मरवाते हो और उसके बाद बोलते हो बच्चा चोर। एग्जैक्टली वही जो मॉडस ऑपरेंडी थी वो राजस्थान में इस्तेमाल की गई। उनके बारे में पहले उनको जला करके मरवा दिया गया और उसके बाद तुम बोलते हो कि उन्होंने स्वयं को खुद से आग लगा दी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? और उसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात, अशोक गहलोत की सरकार कान में रुई डाल करके बैठी हुई है। वहां पर अभी कोई जा नहीं रहा है, वहां पर लोगों की बात नहीं सुन रही है, वहां गांव में लोग बेहोश हो रहे हैं, महिलाएं बहनें प्रताड़ित हो रही हैं, बार बार एक के बाद एक प्रश्न गुहार लगा रही हैं कि कहां है प्रियंका गांधी, कहां है प्रियंका गांधी क्यों बोल रही हूं मैं उसको, प्रियंका वाड्रा, कहां है राहुल गांधी? क्यों ये लोग यहां इस तरफ मार्च नहीं करते हैं? क्यों ये लोग इस तरफ नहीं आते हैं? झूठे मक्कार लोग, राजनीति के अलावा इनको कुछ नहीं दिखाई देता है, लाशों के ऊपर राजनीति करेंगे। इन्होंने हमारे जिस तरीके से नरसंहार किया था 90s में, जिस तरीके से वहां के ब्राह्मणों को, पंडितों को मार करके, रेप करके बाहर निकाला, उनको दर दर की ठोकरें खिलवाई, एक बार उनके साथ न्याय नहीं किया। क्यों? इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे। ये एक्चुअली बहुसंख्यक विरोधी हैं, अल्पसंख्यक का कार्ड खेल खेल करके अल्पसंख्यकों का भी इन्होंने इस्तेमाल किया। अल्पसंख्यकों के भी ये सगे नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है। बहुसंख्यक, सवर्ण और क्या कहते हैं छोटा वर्ण, ये इनको सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स आती है। इन्होंने वहां पर दर दर की ठोकरें खाते हैं वहां के पंडित, आज कश्मीरी पंडित, उनको अपने घर जाने की स्थिति में इन्होंने नहीं छोड़ा। और जब धारा 370 और 35 से खत्म हुई तो इन्होंने बोला कि खून की नदियां बहा देंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम खून की नदियां बहाओगे? तुम हाथरस के केस पर तो तमाशा करने चले गए, तुमने राजनीति करनी शुरू कर दी, जबकि हाथरस का केस प्री प्लान्ड केस था, जबकि हाथरस के केस में कोई दुराचार नहीं हुआ है। अपनी राजनीति का इस्तेमाल करने के लिए वहां पर पकड़ा गया है ना अब इनका दलित नेता, जो वहां पर बोल रहा था कि हम दंगे करवा रहे थे, दलित वर्सेस सवर्ण। और उसके बाद ये बात साफ हो गई थी कि 2 इधर के मरेंगे, 2 उधर के मरेंगे, गोलियां चलेंगी, फिर राहुल गांधी आएगा। वहां तो राहुल गांधी पैदल निकल गया, उसकी बहन प्रियंका वाड्रा पैदल निकल गई, तो यहाँ पैदल चलते हुए क्या इनको बेहोशी आ रही है? इनकी हालत खराब हो रही है? क्यों नहीं जाते हैं? एक पुजारी जी को मारा गया है, जिंदा जलाया गया है, इससे भयंकर और गंदा कृत्य कोई हो नहीं सकता है।
घर में बैठे हुए हो तुम, अब क्यों नहीं तुम बाहर निकल करके आते हो? शर्म आनी चाहिए इनको और अशोक गहलोत जी की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं अगर हम मैम बात करें कि जब भी अल्पसंख्यक की बात आती है तो सारे जितने भी कुछ मीडिया और कुछ पत्रकार लोग बिल्कुल गुहार लगाने लग जाते हैं और कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो पुरस्कार वापस करने की बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या अभी जब पंडित जी के साथ ऐसा कुछ हुआ तो अभी भी वो आगे आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। उनका वश चले तो वो और पंडित लोगों को जलाएंगे। उनका वश चले तो जलवा करके ये जो अवार्ड वापसी ब्रिगेड है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये ओपन लेटर वाली गैंग है, ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, ये सारे जो अपने को सूडो लिबरल्स बोलते हैं, ये सारे जाकर के खड़े हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी के साथ। ये जाकर के खड़े हो जाएंगे उन लोगों के साथ जो ऐसे कृत्य करवाते हैं। ये तो हाथरस पर बोलेंगे ना, ये हाथरस पर बोलेंगे। ये बोलेंगे कि पालघर के जो 70 वर्ष के जूना अखाड़ा के संत महाराजा थे, वो बच्चा चुराने वाले थे। जैसे इनके घरों में उन्होंने बच्चा चुराया, डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को। सीआईडी की रिपोर्ट ने वही क्लोजर भरा जो अनिल देशमुख जी ने बोला, और इस केस में भी ये यही करेंगे। इन्होंने बोला ना कि स्वयं को आग पुजारी जी ने खुद लगाई है, आप देखना ये यही करेंगे। लेकिन हम होने नहीं देंगे। इनके ये जो नौटंकी है, तमाशा है, गंदी और घटिया राजनीति है, और जिस तरीके से सवर्णों पर एक के बाद एक कुठारा घात करते जा रहे हैं, उनको मरवाने की साजिश कर रहे हैं, हम इनको छोड़ेंगे थोड़ी ना। इनकी सच्चाई हम उगलेंगे। हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल है कि हमारे पास जनता, हम बोल सकते हैं और जनता हमारी बात सुनती है। इनकी जो ये गंदी राजनीति है, इसको सामने लाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो किसी से भी, वो लोग जिन्होंने इस देश को तोड़ा है, जिन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स खेली है, जिनके लिए जाति, धर्म, पंथ केवल और केवल अपने इस्तेमाल का एक टूल है, वो आपको लगता है कि पुजारी जी का दर्द उनको समझ में आएगा कि किस प्रकार से एक पुजारी, एक पंडित जी, किस प्रकार से उन्होंने वेदना झेली होगी, उनके परिवार पर क्या बीत रही है, इनको समझ में आएगा? अशोक गहलोत जी कहाँ हैं? कहाँ हैं? क्यों नहीं गए? क्यों नहीं फांसी पर लटका रहे उन लोगों को जिन्होंने उनको जिंदा जलाया? क्यों नहीं लटका रहे? क्यों नहीं परिवार के पास जा रहे? वहां पर माताएं बहनें बेहोश हो रही हैं। वो प्रियंका वाड्रा जिसने आज तक एक चुनाव नहीं लड़ा, वो प्रियंका वाड्रा जिसके पास कोई आधिकारिक पद नहीं है, वो प्रियंका वाड्रा जो हम टैक्स पेयर की सिक्योरिटी पर घूमती है, वो प्रियंका वाड्रा जो हम टैक्स पेयर्स के बंगलों में इतने साल से रह रही थी, वो प्रियंका वाड्रा जिसके पति ने स्कैम के अलावा कुछ नहीं किया है। तो ये लोग तो उनके साथ खड़े होते, क्योंकि जब इनका शासन था तब इनकी जो थी ना कि तुम मेरी पीठ खुजलाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजलाते हैं, ये चल रहा था सारे का सारा गंदा धंधा, और ये एक दूसरे की मदद कर रहे थे फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, पर्सनली, सोशली, पॉलिटिकली। ये सारा खेल इनका चल रहा था। लेकिन अब ये खेल नहीं चलेगा। ये नया भारत है। आप जैसे युवा हैं जो जागरूक हैं, जो अपना चैनल चला करके सच्चाई खोद करके निकालते हैं, हमारे जैसे लोग हैं, तमाम लोग हैं जो बोलते हैं। ये आजकल मेरे भी पीछे पड़े हुए हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, इन्होंने मेरा फेसबुक पेज उड़ा दिया, क्योंकि मैं सच की आवाज उठाती हूँ। कल शाम को रिस्टोर किया, उसके बाद दोबारा उसको हटा दिया। मेरे यूट्यूब चैनल ममता पेन्यूली काले आवाज करके मैं चलाती हूँ, उसको बिल्कुल रोक करके रखा हुआ है। लेकिन भैया कितना रोकोगे तुम ममता काले को? कहां तक रोकोगे? मैं तो बोलूंगी, और इतनी सच्चाई बोलूंगी, और तुम्हारे इतनी पोल खोलूंगी, ढोल बजा बजा के खोलूंगी कि तुम इस लायक नहीं रह पाओगे कि तुमको, जो तुम्हारे 3 परिवार वाले लोग हैं ना, बस 3 ही वोट मिलेंगे तुमको। चिदंबरम परिवार और कपिल सिब्बल परिवार भी तुमको वोट नहीं देगा, ये मैं इंश्योर करूंगी। रोको जितना रोक सकते हो, वामपंथियों रोको, कांग्रेसियों रोको ना। अच्छा है, मुझे खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? मुझे यह लगता है कि ममता बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही है। मेरे नाम से अगर इनको डर है तो डरे। 2019 के चुनाव के वक्त जैसा कि हम सबको पता है कि राहुल गांधी जनेऊधारी बन गए थे। प्रियंका वाड्रा जो थी वो मंदिर पे जा रही थी, वो इतने दूर तक जाती थी। तो अब वो हिंदूवादी और ये सब चीज़ें कहाँ चली गई? अब इसे कहते हैं मौकावाद, इसे कहते हैं मौके पे चौका मारना, इसे कहते हैं झूठे इंसान। ये देखिए, इन्होंने केवल जनेऊ धारण नहीं किया था, ये चले गए थे गंगा जी में, बनारस में डुबकी लगाने के लिए अपनी बहन के साथ, कि गंगा मैया अपनी शरण में ले लो। अब गंगा मैया तो गंगा मैया है ना, गंगा मैया बहुत निर्मल हृदय की हैं, बहुत बढ़िया हृदय की हैं। तो गंगा मैया के पास जो भी डुबकी लगाने आता है, गंगा मैया उनको आशीर्वाद देती है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने वो आशीर्वाद फलने नहीं दिया, इनको मुंह की खानी पड़ी। अब देखिए, प्रियंका वाड्रा मंदिरों में जा रही हैं, उसके बाद से आप देखेंगे कभी मंदिरों में ये नहीं घुसे। इनसे पूछो ना, इनसे पूछो कि भाई दिखाओ कहाँ है जनेऊ, वो जनेऊ जो तुमने धारण किया था, वो जनेऊ जरा एक बार दिखा दो हम लोगों को, एक बार आके
कभी भी रैंडमली इनको पकड़ के पूछिए आप इनसे, कहाँ किसका जनेऊ, जनेऊ का इनको मतलब समझ में आता है, अर्थ समझ में आता है, उसका महत्व समझ में आता है, हिंदू संस्कृति इनको समझ में आती है, हिंदू समाज इनको समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता। और ये लोग हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति की बात करते हैं। सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी पिटीशन फाइल करने चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और राम भगवान के, आदरणीय श्री रामचंद्र भगवान के अस्तित्व पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। इन्होंने पिटीशन में बोला कि राम तो कोई है ही नहीं, राम क्या है, राम कुछ है नहीं, ये है एंटोनियो माइनो, जो भी उनका नाम है, क्रिश्चियन मैडम, विदेशी। तो इनके हिसाब से श्री रामचंद्र जी क्या होंगे, कैसे होंगे, कहां से अस्तित्व होगा? इनको तो भैया वहीं की बातें पता है, और इनके बारे में हमें सब कुछ पता है। पर ठीक है, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि मैम पालघर में हो जाता है, राजस्थान में हो जाता है, और जितनी भी सारी जगह हैं वहाँ पर होता है जहाँ पर कांग्रेस राज हो, या फिर जहाँ पर जो सो कॉल्ड सेक्युलर लोग होते हैं, वहीं पर ये सब केसेस क्यों सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं? ये जो है ना, इनकी गंदी राजनीति है, गंदा खेल है। ये लोगों के खून पर और उनकी लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। अब आप देखिए, वहाँ पर जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, इनका कंट्रोल ही नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। इनको सवर्णों से कोई लेना देना नहीं है, इनको पंडितों से, इनको ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं है। ये कभी भी उनके ऊपर जब भी कोई अत्याचार होता है ना उनके साथ खड़े होते हैं, ना उनकी सुरक्षा प्रदान उनको कर पाते हैं। आप बताइए कैसे किसी की हिम्मत हो गई कांग्रेस शासित राज्य के अंदर एक पंडित जी को, एक पुजारी जी को, एक ब्राह्मण व्यक्ति को जिंदा जलाने की? कैसे, मैं बताती हूँ क्यों हुई राजस्थान में हिम्मत। राजस्थान के अंदर जो सरकार चल रही है वो कांग्रेस की है। इन्होंने पालघर का केस देखा हुआ है, जो वहां के कुख्यात हत्यारे हैं ना, उन्होंने देखा है कि पालघर में संत महाराजाओं के साथ क्या हुआ और किस प्रकार से उन मॉब लिंचर्स को, उन हत्यारों को बचाया गया। किस प्रकार से बचाया गया ये बोल करके कि संत महाराजा चोर थे, बच्चा चोर, और उनको बच्चा चोर समझ करके गलती से मार दिया, तो किसी की कोई गलती नहीं। तो ऑब्वियसली जब आप ऐसे देखोगे कि इतना अत्याचार हो रहा है, लोगों को मरवाया जा रहा है खुलेआम लाठियां भांज के, तो आपको दिखेगा कांग्रेस पार्टी है, हमें बचा लेगी। और इस तरीके से इनकी जो कुख्यात लोग हैं, जो ये खतरनाक माइंडसेट के लोग हैं, जो एंटी सवर्ण हैं, वो उन पर अत्याचार करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये सरकार हमें आकर के बचाएगी। ये डेफिनेटली उनके दिमाग में है। अगर वहां पर कड़ी सजा मिल जाती ना पालघर के अंदर, तो ये राजस्थान के अंदर नहीं होता। ये मैं आपको दावे के साथ बोल रही हूँ।